तो आइए सुनते हैं वृंदावन से श्री कनक जी महाराज के मुख से योगिनी एकादशी की व्रत कथा। राधे राधे। आइए आज श्रवण करते हैं आषाढ़ कृष्ण एकादशी की व्रत कथा। बड़ा सुंदर प्रसंग है धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु कृपा करके इस आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए और इस एकादशी का नाम क्या है तथा क्या महात्म्य है, सो अब कृपा करके वर्णन कीजिए। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है यह कथा। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूं, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था और वह शिव का भक्त था। प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहां फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालक्षी नाम की अत्यंत सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देख रहा था। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने का कारण का पता तो लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होंठ कांप रहे थे, कहने लगे कि अरे पापी, अरे दुष्ट नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री शिव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिन अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी के पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया और उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप किया है रे तूने, जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली कहने लगा कि महाराज, मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूं। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने मुझे शाप दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। और महाराज, इसी शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूं। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताएं
जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सन्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूं। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, ऐसी सुंदर एकादशी की कथा मैंने आपको श्रवण कराई और ये कथा कहने वाला व श्रवण करने वाला स्वर्ग की प्राप्ति करता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है। सभी को राधे राधे। ऐसे हर एकादशी को मैं आपको कथा श्रवण कराता रहूँगा। राधे राधे।